सेक्स पर ओशो के 7 रहस्य जो भ्रम तोड़ते हैं। सेक्स, एक शब्द जो सुनते ही समाज असहज हो जाता है। एक ऐसी शक्ति जिसे जीवन देता है, लेकिन जिसका जिक्र भी लोग फुसफुसा कर करते हैं, जिससे हर कोई गुजरता है, लेकिन कोई भी उसे समझने की कोशिश नहीं करता। ओशो इस विषय पर बोलते हैं तो उनकी आवाज में ना कोई संकोच होता है, ना कोई वर्जना, क्योंकि वे जानते थे कि सेक्स केवल शरीर नहीं है, वह चेतना की यात्रा का पहला पड़ाव है। ओशो ने कहा, जिस दिन तुम सेक्स को पवित्र समझने लगोगे, उस दिन तुम ध्यान की ओर बढ़ने लगोगे। वे सेक्स को दमन नहीं, परिवर्तन का माध्यम मानते थे। वह कहते थे, सेक्स की ऊर्जा को दबाओ मत, उसे जानो, समझो और उसे रूपांतरित करो। इस फिलोवाणी की प्रस्तुति में हम जानेंगे ओशो के 7 ऐसे रहस्य जो न केवल सेक्स को समझने में मदद करते हैं, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। पहला रहस्य, सेक्स ऊर्जा है, पाप नहीं। ओशो कहते हैं, सेक्स जीवन की सबसे मौलिक ऊर्जा है। इसे पाप कहना जीवन को पाप कहना है। बचपन से हमें सिखाया गया कि सेक्स कुछ शर्मनाक है, गंदा है, छुपाने लायक है। हमने उसे दमन किया, नजरअंदाज किया और उसके नाम पर अपराध बोध पैदा कर दिया। लेकिन ओशो उस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। वे कहते हैं, सेक्स जीवन की जड़ है, उसका विरोध करना आत्मा के खिलाफ जाना है। जिस क्षण तुम सेक्स को स्वीकार करते हो, बिना अपराध बोध, बिना वर्जना, तुम पहली बार अपने शरीर और मन से मित्रता करना शुरू करते हो। उनके अनुसार यह ऊर्जा वही है जो बाद में प्रेम बनती है, करुणा बनती है, ध्यान बनती है। पर शुरुआत तो सेक्स से होती है। सेक्स में कुछ भी गलत नहीं है। गलत है उसका अज्ञान, उसका दमन, उसका डर। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि जब तुम सेक्स को ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम उसमें शुद्धता को महसूस करने लगते हो। वे कहते हैं, सेक्स पाप नहीं, प्रवेश द्वार है। अगर तुम सजग हो तो यही प्रवेश द्वार परमात्मा तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। दूसरा रहस्य, सेक्स ध्यान में बदल सकता है, अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो। ओशो कहते हैं, समस्या सेक्स नहीं है, समस्या है तुम्हारी बेहोशी। यदि तुम पूरी सजगता के साथ सेक्स में प्रवेश करो, तो वही अनुभव ध्यान बन सकता है। अक्सर सेक्स में व्यक्ति होश खो बैठता है। वह क्षणिक तृप्ति के पीछे भागता है, बिना देखे, बिना समझे। लेकिन ओशो कहते हैं, यदि वही कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाए, तो वही क्षण चेतना का विस्फोट बन सकता है। जैसे जैसे तुम सेक्स के समय अपने भीतर सजग रहने लगते हो, सांसों की गति को देखते हो, देह में उठती ऊर्जा की लहरों को महसूस करते हो और अपने साथी की उपस्थिति को भी पूरी तरह महसूस करते हो, तब यह एक यांत्रिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक ध्यान बन जाती है। ओशो इसे सेक्स मेडिटेशन कहते हैं। वे कहते हैं, सेक्स में वही खोता है जो सोया हुआ है, और वही जागता है जो साक्षी होकर उसमें प्रवेश करता है। यह रहस्य सिखाता है कि सेक्स से भागो मत, उसमें पूरा जागो। फिर वह शुद्ध ऊर्जा बन जाता है जो तुम्हें आनंद के पार समाधि की ओर ले जा सकती है। तीसरा रहस्य, सेक्स का डर, आत्मसमर्पण का डर है। ओशो कहते हैं, सेक्स केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, यह 2 अहंकारों का विसर्जन है, और यहीं पर मनुष्य डरता है। जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो केवल शरीर नहीं जुड़ते, वहां एक पल के लिए मन भी रुकता है, सोच थमती है और व्यक्ति विलीन होता है। वह मैं जो हर पल खुद को अलग समझता है, वह पल भर के लिए गायब हो जाता है, और यही बात डराती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य सेक्स से डरता नहीं, वह उस क्षण से डरता है जब वह खुद को खो देता है। यह अहंकार का डर है, जिसे लगता है कि सेक्स में कहीं वो मैं टूट न जाए। इसीलिए लोग सेक्स को जल्दी जल्दी करते हैं, सतही रखते हैं, गहराई में नहीं उतरते, क्योंकि गहराई में उतरते ही आत्मसमर्पण की जरूरत होती है, जहां तुम नियंत्रक नहीं रहते, बल्कि एक बहाव का हिस्सा बन जाते हो। ओशो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह किसी के सामने समर्पित नहीं कर सकता, वो कभी ध्यान में भी समर्पित नहीं हो पाएगा। सेक्स इस समर्पण की प्रवेश परीक्षा है, जहां देह के स्तर पर समर्पण का अभ्यास धीरे धीरे मन और आत्मा के समर्पण की ओर ले जाता है।
चौथा रहस्य, सेक्स रचना की जड़ है, सिर्फ संतान तक सीमित नहीं। ओशो कहते हैं सेक्स केवल संतान पैदा करने का माध्यम नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छुपी हुई रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तुम चाहो तो उससे बच्चा पैदा कर सकते हो और चाहो तो ईश्वर का अनुभव। प्रकृति ने सेक्स को केवल प्रजनन तक सीमित नहीं रखा। जब कोई कवि कविता रचता है, कोई चित्रकार चित्र बनाता है, कोई संगीतज्ञ सुरों में खो जाता है, तो वहां भी सेक्स की वही मूल ऊर्जा एक ऊंचे रूप में काम करती है। ओशो कहते हैं सेक्स तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो उसे नीचे गिराओ या उसकी ऊंचाई तक उड़ जाओ। अगर तुम इस ऊर्जा को केवल शरीर की वासनाओं में खपा देते हो तो तुम हर बार खुद को थोड़ा और खोते हो। लेकिन अगर तुम इस ऊर्जा को रचनात्मकता, प्रेम, ध्यान या कला में रूपांतरित करते हो तो वह तुम्हें भीतर से निखार देती है। वे इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, जहां सेक्स सृजन बनता है और सृजन ध्यान की ओर पहला कदम। ओशो की इस बात में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण छुपा है। सेक्स से भागो मत, उसे बदलो और तब देखो वही ऊर्जा तुम्हें बुद्ध बना सकती है। पांचवा रहस्य, सेक्स क्षणिक है, प्रेम चिरंतन है। ओशो कहते हैं सेक्स एक अनुभव है, प्रेम एक स्थिति है। सेक्स आता है और चला जाता है, प्रेम टिकता है। अगर तुम जागरूक हो, आज के समय में अधिकतर लोग सेक्स को ही प्रेम समझ लेते हैं। शारीरिक आकर्षण को प्रेम कह देते हैं और जब वह आकर्षण उतर जाता है तो उन्हें लगता है कि प्रेम भी खत्म हो गया। ओशो कहते हैं सेक्स शरीर की जरूरत है, प्रेम आत्मा की पुकार है। सेक्स की पूर्ति से शरीर संतुष्ट होता है लेकिन हृदय खाली रह जाता है अगर उसमें स्नेह, करुणा और साक्षी भाव न हो। प्रेम वह सेतु है जो सेक्स को नीचे की ऊर्जा से ऊपर के चेतन अनुभव में रूपांतरित कर सकता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि जब तक सेक्स में प्रेम नहीं होता वह यांत्रिक होता है, दो शरीरों का टकराव जिसमें क्षण भर के लिए सुख तो है पर भीतर एक अधूरापन रह जाता है। लेकिन जब प्रेम आता है तो सेक्स मौन में बदलने लगता है। वहां भोजन नहीं, भोग नहीं, बल्कि भक्ति का भाव उत्पन्न होने लगता है। ओशो कहते हैं जिस दिन सेक्स प्रेम से भर जाए उस दिन तुम जानोगे कि शरीर भी मंदिर हो सकता है। छठा रहस्य, सेक्स तुम्हें दूसरे से नहीं खुद से मिलाने का माध्यम है। ओशो कहते हैं लोग सोचते हैं कि सेक्स में वे दूसरे को छूते हैं, लेकिन सच यह है अगर तुम सजग हो तो सेक्स के माध्यम से तुम खुद को छू सकते हो। आमतौर पर सेक्स को हम दूसरे के प्रति लालसा या उसकी देह के प्रति आकर्षण के रूप में जीते हैं, इसलिए वह संबंध जल्द ही थकाने लगता है, खाली कर देता है। लेकिन ओशो हमें याद दिलाते हैं कि सेक्स संपर्क नहीं बल्कि अंतर संपर्क, इनर कम्युनियन बन सकता है अगर उसमें सजगता हो। जब तुम सेक्स में अपने शरीर, अपनी सांस, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाते हो तब यह एक अद्वैत अनुभव बनता है जहां तुम और दूसरा नहीं रहते बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा की तरंग में विलीन हो जाते हो। ओशो कहते हैं सेक्स एक अवसर है जहां तुम खुद को देख सकते हो जैसा तुम सच में हो, बिना मुखौटे, बिना नियंत्रण, बिना बनावट। यह अनुभव इतना नग्न होता है कि उसमें कोई झूठ नहीं टिक सकता और यही कारण है कि ओशो सेक्स को केवल तृप्ति का माध्यम नहीं मानते बल्कि उसे स्वयं के साक्षात्कार की शुरुआत कहते हैं। तो अगली बार जब कोई साधक इस ऊर्जा में डूबे तो उसका उद्देश्य हो दूसरे को भोगना नहीं बल्कि अपने भीतर जागना। सातवां रहस्य, सेक्स समाधि का पहला द्वार है। ओशो कहते हैं जीवन का प्रवेश सेक्स से होता है और यदि तुम सजग रहो तो यही प्रवेश मुक्ति का द्वार बन सकता है। यह शायद ओशो की सबसे क्रांतिकारी घोषणा है कि वही ऊर्जा जो हमें संसार में लाती है वही ऊर्जा हमें संसार से मुक्त भी कर सकती है। पर इसके लिए जरूरी है सजगता, स्वीकृति और ऊर्जा का रूपांतरण। जब सेक्स में शरीर के साथ साथ प्रेम, मौन, साक्षी भाव और समर्पण जुड़ जाते हैं तो वह केवल आनंद नहीं बल्कि एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा बन जाती है। यह वह स्थिति है जहां सेक्स अब सेक्स नहीं रह जाता, वह एक ध्यान की अवस्था बन जाती है जहां तुम देह में होकर भी देह से परे हो जाते हो। ओशो ने कहा
सेक्स में जब तुम पूरी तरह डूब जाते हो, तब एक पल ऐसा आता है जब समय रुक जाता है, विचार ठहर जाते हैं और केवल एक मौन बचता है। वही पल ध्यान का पहला अनुभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स को मारना नहीं है, बल्कि उसे इतनी गहराई से जीना है कि वह स्वतः ही रूपांतरित हो जाए। और यही ओशो का 7वां रहस्य है। सेक्स को दबाओ मत, भागो मत, उसे समझो, प्रेम दो, सजग बनो और फिर देखो, वही ऊर्जा तुम्हें समाधि की ओर ले जा रही है। उपसंहार, जब सेक्स समझ में आता है तब जीवन बदलने लगता है। सेक्स जिसे समाज ने वर्जना बना दिया, धर्मों ने दबा दिया और जिसे अधिकांश लोगों ने या तो तिरस्कार से देखा या फिर तृप्ति के साधन की तरह जिया। लेकिन ओशो ने कहा, सेक्स सबसे मौलिक, सबसे ईमानदार और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। और अगर तुम इसे समझ सको तो तुम सिर्फ सेक्स को नहीं, पूरे जीवन को समझ सकोगे। उनकी दृष्टि में सेक्स एक प्रवेश द्वार है, जीवन का, प्रेम का, ध्यान का और अंततः समाधि का। जब हम सेक्स को दमन नहीं बल्कि दिशा देना सीख जाते हैं, तो वही ऊर्जा हमें स्वार्थ से परे, भोग से परे विलीनता की ओर ले जाती है। ओशो ने हमें सिखाया कि सेक्स को पवित्र बनाना है तो उसे मौन, प्रेम और सजगता से जोड़ दो, क्योंकि जब सेक्स में केवल शरीर होता है वह वासना होता है, लेकिन जब उसमें प्रेम होता है, समर्पण होता है, साक्षी भाव होता है, तब वही योग बन जाता है। तो यह मत सोचो कि सेक्स को त्यागना ही साधुता है। ओशो कहते हैं, सच्चा सन्यासी वो है जो सेक्स की ऊर्जाओं को ध्यान और प्रेम में बदल सकता है। फिलोवाणी की इस प्रस्तुति में आपने जाना ओशो के वे 7 गहरे रहस्य जो सेक्स को समझने से लेकर उसके पार जाने की दिशा देते हैं। अब यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम इस ऊर्जा को केवल क्षणिक सुख में खो दोगे या उसे एक आध्यात्मिक उड़ान में बदल दोगे। अगर यह प्रस्तुति आपको भीतर तक छू पाई हो तो फिलोवाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहीं से शुरू करते हैं जहां सामान्य विचार रुक जाते हैं। मिलते हैं अगले विचार की यात्रा में। तब तक के लिए सजग रहिए, मुक्त रहिए और स्वयं को जानिए। धन्यवाद। आपका मंगल हो।